तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर वन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आईएफएस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जो जिन्होंने अभी 2000 जो 25 जून 2025 का सीएसआई नेट का एग्जाम हुआ, उसमें इन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की है। तो आइए हम उनके जर्नी के बारे में और उनके इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में उनकी ही जुबानी सुनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड और आपको कैसा लग रहा है? आपने अभी एक अच्छी रैंक भी हासिल की है अभी जो रिजल्ट आया उसमें, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? जी सर, अभी तो अच्छा लग रहा है कि मतलब जो मेहनत किए थे वो अभी मतलब रंग ला रहा है, तो अच्छा लग रहा है। अभी आगे की मतलब जर्नी बहुत है, हम्म पर हम्म अभी वो नेट का जर्नी अभी तो खत्म हुआ है, हम्म तो हम्म आगे पीएचडी के जर्नी के बारे में सोच रहे हम्म। तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक ब्रीफली में मतलब ब्रीफ परिचय दे दीजिए ताकि वो आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनके पास पहुंच सके। हैं। जी सर, मैं नरसिंह साहू हूँ। मैं हम्म उड़ीसा का रहने वाला हूँ, हम्म और मैं अभी हाल ही में जून 2025 का हम्म सीएसआर नेट एग्जाम किया था। तो हम्म उस पे मैंने 139 रैंक हासिल किया है। हम्म। तो और आपकी एमएससी कहाँ से कंप्लीट हुई है? जी, एमएससी मेरा रेवेन्सी यूनिवर्सिटी से हुआ है। हम्म यही उड़ीसा के कटक जिला के है। ठीक। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था अभी जो जून में आपने एग्जाम ये दिया था? मेरा ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। तो जी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ऐसी क्या कुछ गलतियां करी जिससे कि उसमें आप नहीं अच्छा कर पाए? ऐसा कुछ क्या रहा जिसको आपने अच्छे से सुधार किया और थर्ड अटेम्प्ट में आपने जेआरएफ में रैंक हासिल किया? जी सर, मैंने पहले तो एमएससी के टाइम में मेरा जो सिलेबस था वो हम्म तो कम्प्लीटली मतलब क्या, मेरे जो प्रोफेसर्स थे वहाँ हम्म पर शायद वो मतलब कुछ सोच के बनाए होंगे कि मतलब हम्म वो सीएसआर का पूरा मतलब क्या पूरा ऑलमोस्ट 90% का सिलेबस सेम ही था। पर हम्म उस वक्त हम अच्छे से पढ़ाई नहीं किए थे, तो हम्म वो कुछ मतलब दिन लग गए। हम्म और उसके बाद जब हमने सीएसआर नेट के लिए शुरू किया तो मुझे फिर से कंसेप्ट क्लियर करना पड़ा। जब एग्जाम दो दो अटेम्प्ट्स थे, हम्म मेरा वो गलती था कि मतलब जो क्वेश्चंस आ रहा था मैं वो मतलब क्या उसे सॉल्व करने की मतलब ज्यादा ट्राई कर रहा था। हम्म असल में मतलब 200 मतलब 200 मार्क्स हमें अटेम्प्ट करना है, तो हम्म मैंने मतलब जो क्वेश्चंस आता है तो वो पहले शुरू करना शुरू कर दिया। तो हम्म मुझे मतलब वो गलती था कि मैंने हर क्वेश्चन देखना नहीं चाहता। हम्म मतलब अगर शायद मतलब एक नंबर आता था तो एक नंबर पे ही लग जाता था। तो अगर वो टाइम ले लेता था तो हम्म दो तीन का मतलब टाइम कम हो जाता था। वो हम्म टाइम मैनेजमेंट मतलब बहुत कम हो जाता था, हम्म वही अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो इस लास्ट अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि मतलब उसी को ही सुधारते हैं, हम्म तो उसी पे ही ज्यादा फोकस किया। हम्म। चलिए, तो ठीक है। तो इसका ये है कि जो आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट जो दिया उसमें एक तो आपने प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बनाई और साथ में अगर बनाई भी तो कंटिन्यूटी नहीं रखा उसमें। और साथ में जब एग्ज़ाम देने गए तो एग्ज़ाम के समय में आपका क्या हुआ कि टाइम मैनेजमेंट है, जैसे कि जिस क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था आपने उस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया। तो इस वजह से वो अटेम्प्ट हमारे आपके जो है वो फेल रहे। तो और उसको आपने सुधारा उन गलतियों को, फिर इस अटेम्प्ट में आपने एक अच्छी अच्छी जो है एक रैंक हासिल किया आपने। ठीक है, तो आप हमारे जी जो व्यूवर्स हैं, कुछ एस्पिरेंट्स हैं, नए नए एस्पिरेंट्स जो कुछ अभी सी एस आई नेट की तैयारी करने वाले, जो दिसंबर के एग्जाम को एस्पिरेंट देने वाले हैं, हो सकता है कुछ जून में देंगे जो अभी प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट्स को आप एक ये बता दीजिए कि आपने किस प्रकार की स्ट्रेटजी को अपनाया, आपने क्या प्लान रखा पढ़ने का, उसको कैसे आपने कंटिन्यू रखा। जैसे आप क्या होता है कि बच्चे स्ट्रेटजी तो बनाते हैं फिर उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, एक दो दिन कंटिन्यू रखते हैं फिर उसको स्किप करके कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, फिर एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो आपने उसको कैसे मेंटेन किया? जी, पहले तो मतलब पहला अटेम्प्ट मेरा जो था उस वक्त कंटिन्यूटी इतना अच्छा नहीं था मेरा। कि मतलब मैं पहले ज्यादा कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस कर रहा था कि मतलब एक कॉन्सेप्ट अगर मैं एनालिसिस का पेपर ले लूँ तो मेरा पूरा थ्रू आउट सिलेबस कवर करने की जो कोशिश कर रहा था। पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो जहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, तो मैंने पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस किया, उसके बाद क्वेश्चन पर मतलब फोकस किया।
तो हम्म पहले बात क्या बोलते हैं, पहले बच्चे जब कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, तो हम्म बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें मतलब क्या बोलते हैं, हम अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन नहीं पढ़े हैं ना, हम्म मतलब हम्म उस फॉर्मूला तो पढ़ लिए पर उसे यूज कैसे करें, हम्म वो सब बच्चे मतलब मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे हम्म जो मतलब जान नहीं पाते थे कि मतलब कैसे करें। तो हम्म मैं बोलूँगा कि पहले आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन भी ट्राई करो, मतलब देखो कि आप जो पढ़े हैं हम्म उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं हो। हम्म क्योंकि अगर आप बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हो आपको कॉन्फिडेंट लग जाए कि मतलब अब मैं ट्राई कर लूंगा, पर अब बेसिक क्वेश्चन हो जाए तो उस पर अटक जाओगे ना, तो आपका उस वक्त कंटिन्यूटी तो ब्रेक हो गई, आपको लगेगा अरे इतना सब पढ़ लिया पर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मतलब कुछ नहीं हमसे नहीं होगा, मतलब ये सब क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के हैं। तो मतलब मैं बोलूँगा कि पहले आप क्वेश्चंस करना ट्राई करो, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके साथ साथ क्वेश्चन भी मतलब उसके साथ कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि पहले कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद क्वेश्चंस करूंगा, नहीं, मतलब क्वेश्चन भी करो, मतलब कॉन्सेप्ट भी पढ़ो उसके साथ क्वेश्चंस भी ट्राई करो। हम्म। तो तो हेलो स्टूडेंट्स, ये है कि आप जो कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, फार्मूलाज पढ़ रहे हैं, या किसी प्रकार के थ्योरम्स वगैरह या लेमा अगर पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब का अप्लीकेशंस क्या है क्वेश्चंस पे, उस अप्लीकेशंस को आप अच्छे से समझिए और उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप करते हुए आगे बढ़िए। उससे क्या होगा कि आप जो है उनका यूज कैसे करना है ये समझ पाएंगे, तो आगे जो है आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने जो अभी एग्ज़ाम दिया CSIR नेट का, उसमें जो है आपने कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिली होगी कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, तो वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? जी, मेरे कुछ प्रोफेसर से मतलब वो मतलब उस मतलब उनके जो फील्ड है उनको हम्म इतना ज्यादा नॉलेज होता था कि हम्म मतलब हम्म मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछ देता हूँ तो वो ऐसे बोल देते हैं कि तुम जाओ इस बुक के इस पेज में इस क्वेश्चन पे फॉलो करो या फिर हम्म इसी हम्म पेज में इस थ्योरम को पढ़ लो, हम्म मतलब हम्म वैसे मैंने जब एमएससी किया था हम्म बहुत सारे प्रोफेसर थे हम्म जो वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैंने बोला कि कैसे मतलब एक इंसान कैसे एक बुक का इस पेज में इस मतलब वो इतना मास्टरी कर चुके थे अपने कॉन्सेप्ट पे, तो हम्म वो सब मुझे बहुत इंस्पायर किया कि नहीं मुझे भी, पर मतलब मुझे तो मतलब टीचिंग लाइन में बहुत मतलब इंटरेस्ट है, तो मैंने हम्म सोचा कि मतलब बनना है तो ऐसे ही कोई प्रोफेसर बनना है कि मतलब हम्म अपने फील्ड पे कुछ ना कुछ तो मतलब करना ही है। हम्म। तो आपका जो अभी तो ये तो इंस्पिरेशनल हो गया, बाकी आगे का जो मोटिव है वो केवल PhD करने का है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, प्रोफेसर बनने का मोटिव है? जी पहले तो मेरा अभी पीएचडी करने का ही मोटिव है कि मतलब हम्म मेरे क्या बोलते हैं मेरे जो भी कॉन्सेप्ट होगा मतलब मेरे जो भी गाइड होंगे उनके हम्म अंडर में अपना कुछ मतलब अपने कंसेप्चुअल हो जाए या फिर कुछ तो मतलब मैथ में करना है, और हम्म उसके बाद अगर हम्म असिस्टेंट प्रोफेसर होगा तो मैं जरूर करूंगा। हम्म। तो अभी आप मतलब किस प्रकार आपने अपने मन में कुछ विचार बनाया होगा, अगर मैं PhD करना चाहता हूँ तो कुछ इस प्रकार के इंस्टीट्यूट में करना चाहता हूँ जैसे IITज में, NITज में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो किस प्रकार के आपने सोचा है? जी मैं तो अभी मतलब मेरे मतलब दिमाग में है कि मैं आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी कानपुर या फिर हम्म नाइजर मतलब हम्म ऐसे इंस्टीट्यूट में मुझे करना है जहाँ पर मैथ का बहुत ज्यादा स्कोप है, ISC SC हो जाए, हम्म वहीं पर मतलब जहाँ पर मैथ का ज्यादा स्कोप हो, हम्म और जहाँ पर मैं पीएचडी करूंगा जिस पेपर के आगे कुछ फ्यूचर हो, जहाँ हम्म पर ज्यादा कुछ रिसर्च हो सके, हम्म। उसी मतलब फील्ड पे काम करना। ठीक है, तो अंत में आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो एग्जाम्स देने वाले हैं उनको लास्ट में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? बस यही बोलूंगा कि मतलब अगर आपका मतलब मन है कि मतलब आप सोच चुके हो कि मुझे पीएचडी करना है या फिर हम्म असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको नेट जेआरएफ तो क्लियर करना है, मतलब हम्म मिनिमम तो नेट क्लियर करना है। हम्म तो मतलब कभी डिमोटिवेट मत हो जाए कि मतलब कुछ कर रहे हो ये नहीं हो रहा है, तो हम्म मतलब कुछ चीज का टाइम होता है, मतलब अभी आपसे नहीं हो रहा है तो कुछ तो लैक हो रहा होगा, तो अगर हो सके तो अपने दोस्त के साथ हो जाए या फिर अपने कोई गाइड हो जाए, और मतलब अपने सराउंडिंग में ऐसा एनवायरनमेंट रखिए जो आपको मतलब मोटिवेट करे, अपने आप को पढ़ाई पे रखे, मतलब अगर सोच लो आप मैथ पढ़ रहे हो और आप ऐसे ही कुछ मतलब आपके साथ दोस्त हैं जो मैथ के बैकग्राउंड पे नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपको इतना मोटिवेट नहीं कर पाएंगे और आपके साथ वो इतना कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो अपना एनवायरनमेंट वैसे रखो, अपने दोस्त बनाओ, अपने जो टीचर्स हैं आपके जो उस फील्ड में आपको हेल्प कर सकते हैं, अपना सराउंडिंग वैसे रखो, तो वो शायद आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है।
तो आपको फिर से वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। और आपके नेक्स्ट जर्नी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू व्यूअर्स, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।